कृष्ण, वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता। तो वसुदेव नंदन कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान प्रकट होते ही कहां चले? मथुरा। कहां चले भगवान? मथुरा से गोकुल। मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा बोलो, मां थू रा, क्या मतलब हुआ? अब आप मथुरा में आगे का मां निकाल लो, पीछे का रा निकाल लो, क्या बचा? आगे का मां निकालो और पीछे का रा निकालो, क्या बचा? आगे का मां, पीछे का रा, रा और मां जोड़ो तो क्या बनेगा? राम। आगे क्या है? मां, पीछे है रा, तो रा पीछे का आगे कर दो, आगे का मां पीछे कर दो, क्या बन गया? क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपते उनके जीवन को थू, बच गया थू। जो राम राम नहीं जपते उनके जीवन को थू। इसलिए क्या जपो? राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, वरना जीवन को है थू। इसलिए है मथुरा। भगवान प्रकट भये और सीधा गोकुल। अच्छा, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां अपने आप खुलने लग गईं जब भगवान कृष्ण प्रकट भये। पांव की बेड़ियां क्या होने लग गईं? पांव की बेड़ियां खुलने लग गईं, हाथ की हथकड़ियां खुलने लग गईं। वसुदेव जी बंधन में थे, पर जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। मतलब क्या है? वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर आगे कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को हृदय में बिठा करके चलता है ना, जो भगवान को धारण करता है अपने हृदय में और जो भगवान को लेकर चलता है, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से जेल के ताले खुल गए। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे वसुदेव जी पहुंचे गोकुल। वहां पर यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था। क्या नाम था उस कन्या का? योग माया। क्या नाम था? भगवान की योग माया ने यशोदा मां के यहां प्रकट होकर जन्म लिया। प्रकट हुई, कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी ने लिया और कन्या को लेकर जैसे ही वो कंस के कारागार में आए, पुनः ताले बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए और पांव की बेड़ियां लग गई, हाथ की हथकड़ियां लग गई। हाँ या ना? बस भगवान कृष्ण को रखकर, भगवान को छोड़कर आप माया को लेंगे तो बंधन में तो बंधेंगे। इसलिए कहता हूं, माया के बंधन में ना बंधना हो तो माधव को कभी ना छोड़ो। माया के बंधन में वही बंधते हैं जो माधव को छोड़ देते हैं। माया जानते हो ना किसे कहते हैं? क्यों? मैया मैया नहीं, जो है नहीं पर दिखता हो उसे माया कहते हैं। जो है पर दिखती है, क्या है वो? हाँ, माया तो है, लेकिन क्या चीज है वो? क्या है संसार में वो ऐसी चीज? उसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या है कि जो है नहीं पर दिखाई पड़ता? बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? वो जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है। सुनो, जैसे शाम को, रात को रस्सी में सांप दिख जाए। रस्सी में क्या दिखता है? अरे सांप है, जबकि है क्या? क्या है? अच्छा बताओ, कई बार हमें भ्रांति होती है कि नहीं? हम रस्सी को क्या मान लेते हैं? अरे सांप पड़ा, जबकि वो है क्या? बस जैसे रस्सी में सांप की क्या है? भ्रांति। सांप है नहीं पर दिख रहा है ना। सांप है नहीं पर जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, वही माया है। सांप है नहीं पर दिख रहा है, हाँ या ना?
उसी तरह ये जगत है नहीं पर दिखाई पड़ता है। अच्छा बताओ, घड़ा है कि नहीं है? घड़ा है या नहीं है? उत्तर दो। घड़ा है कि नहीं है? चलो बताओ, अंगूठी है कि नहीं है? जोर से, अंगूठी है कि नहीं है? यही देखो, है नहीं पर आप कह रहे हैं है। निकाल लूं तो आप अंगूठी बचा पाओगे? इसलिए अंगूठी की सत्ता नहीं है, सोने की सत्ता है। बोलो हाँ। ये क्या है? सोना। पर आपने क्या बोला? अंगूठी। सोने के एक आकृति को आपने नाम दे दिया अंगूठी। अंगूठी की कोई सत्ता नहीं है नहीं। है क्या? सोना। लेकिन दिख क्या रहा है मिट्टी पर दिख रहा है घड़ा। लोग कहते भैया एक घड़ा दो। भाई घड़ा क्या होता है? उस घड़े में घड़ा कहां है? मिट्टी ही मिट्टी तो है। में घड़ा कहां है ये बताओ? सिवाय मिट्टी। जिसे आप छू रहे हैं वो घड़े को छू रहे हैं कि मिट्टी को? लेकिन कह क्या रहे हैं? यही माया है जो है नहीं पर दिखाई पड़ा। है मिट्टी पर दिख रहा है घड़ा, है सोना पर दिख रहा है आभूषण, है रस्सी पर दिख रहा है सांप। उसी प्रकार ये संसार है कृष्ण ही कृष्ण, पर वही कृष्ण तुम्हें संसार के रूप में नजर आ रहा है कृष्ण सर्वम, सब जगह। मैया बैठो मेरी मां। पूतना को देखकर भगवान ने क्या किया? आंखें बंद। क्यों बंद कर ली आंखें? पूतना को देखकर श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? भैया ओ लाल, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर, पूतना बड़ी सुंदर बनकर गई थी। पूतना का तन कैसा है? बहुत सुंदर। पूतना का तन बहुत सुंदर है पर पूतना के मन में तो कपट भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि मन को सुंदर बनाओ। केवल शरीर को सजा लेने से कल्याण ना होगा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? निर्मलता। मोहि कपट छल छिद्र ना। कपट, कपट किसे कहते हैं? छल किसे कहते हैं? कपट कहते हैं जैसे आप में से कितने लोग कामी हैं? आप में से कितने लोग कामी हैं? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग क्रोध? हाथ उठाने में शर्म आ रही है ना? इसी का नाम है कपट। हो एक नंबर के कामी पर कहने में शर्म आ रही है कामी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं क्रोधी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं लोभी पर स्वीकार नहीं करेंगे, हैं अभिमानी पर स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करना अपनी गलतियों को, इसी का नाम कपट है। और कह देना हे प्रभु मैं कामी हूं, हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, हे प्रभु मैं लोभी हूं, हे प्रभु मैं लालची हूं, पर क्या करूं, जैसा हूं तो आपका ना।
जब इस तरह से सच्चे भाव से जो जैसे आप हैं वैसे ही आप पेश हो जाइए ईश्वर के आगे। आप कामी हो ना, तो कामी ही बन के जाओ ना, प्रभु मैं कामी हूं। और आप छिपा किससे रहे हैं? उससे जो कण कण की जान रहा है। तुम्हारे भीतर क्या है उससे बेहतर कौन जान रहा है? लेकिन हो पर कह नहीं पा रहे हो। इसी का नाम कपट। तुम कपट ना इंसानों से करते करते भगवान से भी करने लग गए हो। और भगवान यही कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कपट। यदि तुम कपटी हो तो तुम रहो। सुनो, हनुमान जी सबसे पहले राम से मिलने गए। किष्किंधा की घटना है, ऋष्यमुख पर्वत की। वहां पर जब निश्चर वैदेही हमारी पत्नी को एक राक्षस ने चुरा लिया है। हनुमान जी समझ गए ये तो प्रभु राम है, चरणों में गिरे। और जब चरणों में गिरे ना तो राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, चरणों में गिरे रहे। हनुमान जी को लगा कोई गड़बड़ हो गई क्या, राम जी उठा नहीं रहे। जबकि भगवान तो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं, तो जन्म कोटि अगनास ही तब वहीं। पर उठाए नहीं हनुमान जी को, राम जी उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले कुछ गड़बड़। अच्छा मैं पंडित जी बन के खड़ा हूं ना। तब हनुमान जी अपने रूप में आए, और जब अपने असली रूप में आए और चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान पहली बार गले से क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहली बार जो हनुमान जी का रूप था वो कपट का रूप था। कौन सा रूप था? आप हैं कुछ और दिखना चाहते हैं कुछ, यही कपट है साहब। और आज भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के भीतर पीछे के ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया मटकी पकड़े लटके रह गए। कन्हैया लटके रह गए। सखी आई, अब तो कन्हैया को पकड़ लेती है। कन्हैया को पकड़कर अब तो लाला तुम लटके हो ना, तुम्हारी मैया ने कहा था कि लाला को जब तक रंगे हाथ नाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। अब तो पकड़ में आ गए। नीचे उतारा गया। भगवान ने कंधे पर पांव रखा गोपी के, नीचे उतारे। गोपी बोली चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दे, मैया से मत बताइयो, मैया बहुत मारेगी। अब सोचिए, जगत के पालनहार को डर किसका है? मां का। क्या है ये? भगवान प्रेम में बिक गए। किस में बिक गए? नाच रही हैं गोपियां, बोली नाच के दिखाओ। दुनिया को जगत को नचाने वाला गोपियों के मक्खन और छाछ के लिए नाच रहा है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान ये बाल लीला करते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाए। मैया बोली चौरे लाला तेने माटी खाई ना, हम भक्षित वानम्ब। मैया मैंने मट्टी नाए खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिनः। सब गलत कह रहे हैं मैया। मैया बोली मुंह खोल। मुंह खोला तो कन्हैया के जरा से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुखमंडल में नजर आया। मैया घबराई, लाला इतनो बड़ो ब्रह्मांड तेरे मुंह में कैसे समाये गए हो? मैया ने जब देख लिया कि लाला तो भगवान है, मैया ने कृपा कर, भगवान ने कृपा करी, माया का चक्कर चलाया। मैया ने जो देखा सब भूल गई। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये यशोदा माता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार इनकी गोद में लेटकर कभी वो मैया उनके गालों का चुम्बन करती हैं, कभी अपना दूध पिलाती हैं। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, आज जो संसार का पेट भरने वाला भगवान है, आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं दूध पिलाकर। कभी मक्खन खवा रही हैं, कभी दूध पिला रही हैं। कौन सा पुण्य किया मैया ने? आपको पता है मैया यशोदा ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया है? मैया ने पिछले जन्म में, मैया यशोदा का नाम था धरा। इन्होंने गिरवी रखो। मैया बोली गिरवी क्या रखो, कुछ है ही नहीं। तो बोला
तो फिर एक काम करो, गिरवी कुछ नहीं रख सकती हो तो आप अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बड़ी सुंदर थी, उनके स्तनों पर, उनके स्वरूप पर उन्हें वासना की दृष्टि से देखने लग गया ना सामने वाला। तो माता धरा से कहा तुम अपने स्तन हमें दे दो। मैया यशोदा ने उसके गलत भाव को जब भांप लिया, समझ गई, तो मैया बोली कि अब संतों को तो द्वार पर आए हैं तो भोजन कराना ही है, बिना भोजन कराए तो संत जा नहीं सकते। तब उन संतों का पेट भरना ही था तो देना ही है। तो क्या अपने स्तनों को माता ने काट करके, तुझे मेरे स्तन चाहिए ना, चाकू से काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को जब उसके हाथ में दिया, वो अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। मैया पैसे लेकर बाजार में सामान लेकर भोजन प्रसादी बनाकर जब संतों को पवाई तो माता धरा के शरीर से रक्त की धार बह रही है। संतों ने कहा माता ये इतना रक्त कैसा? कहा महाराज मेरे द्वार पर जब आप आए तो अन्न का दाना नहीं था, मेरे द्वार से कभी कोई संत भूखा ना जाए, इसके लिए मैं जंगल की लकड़ियां बेचती हूं और उससे जो पैसे मिल जाते हैं संतों की सेवा करती हूं। आज आप लोग आए तो कुछ था नहीं, मैंने कहा कि भैया लकड़ी बेचकर तेरा पैसा वापस करूंगी, पर वो माना नहीं और कहने लगा कि कुछ अभी गिरवी रखो, कुछ था नहीं। मेरे स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तनों को काट कर, चमड़ा ही तो मांगा उसने, शरीर का मांस ही तो मांगा, मैंने दे दिया। मैंने कहा ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, पर द्वार से साधु चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूं मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। जब इस तरह अतिथि की सेवा करने का संकल्प माता धरा ने लिया और संतों ने जब वो प्रसाद पाए, भगवान तो थे ही, साधु रूप में भगवान प्रकट हो गए। माता आपने सेवा के लिए अपने स्तनों का बलिदान दिया, अपने स्तनों को काटा, अब मैं आपका बेटा बनकर अगले जन्म में आपका दूध पीकर इस जन्म का ऋण चुकाने अगले जन्म में आऊंगा। जब आप किसी की सेवा करते हो तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। आपने किसी भूखे को, इसलिए जैसे माता धरा का संकल्प था कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, उसी माता धरा की कथा जब मैंने पहली बार सुनी भक्तों, जब मैंने ये कथा पहली बार सुनी तब मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि जीवन में कुछ ऐसा ही करूं कि द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तब से लेकर आज तक मेरी कोशिश यही है कि गौरी गोपाल के द्वार से कभी कोई भक्त भूखा ना जाए, सबको गौरी गोपाल रसोई में पेट भर भोजन मिलता है। ये कहानी माता धरा की है, इसी कहानी से मैं प्रेरित हुआ कि माता धरा के द्वार से कोई भूखा नहीं गया तो गौरी गोपाल के दरवाजे से भी कोई भूखा ना जाए। इसलिए आपने देखा होगा गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है कि नहीं, दिन भर भोजन बढ़ता है कि नहीं। कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि यहां दिन भर भोजन बढ़ता? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा सो देखी, और आप लोगों ने तो देखा, दिन भर भोजन बढ़ता। जानते हो क्यों? यही भाव है पीछे का कि कोई भूखा ना जाए, चाहे दिन में आए, दोपहर में आए, शाम को आए, रात्रि को आए। हम गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि द्वार से कभी कोई भूखा, यही है बस। इतनी सी सेवा हम कर पाते हैं बस आप लोगों की। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिल जाता है, बस इतनी सी सेवा ईश्वर ने दे रखी है और यही सेवा करते करते जीवन पूरा हो, भगवान से यही प्रार्थना है। मुझे विश्वास है मेरी मां कि माता धरा को सेवा के बल पर भगवान मिले, जटायु जी को सेवा के बल पर भगवान मिले, तो हमें और आपको भी सेवा के बल पर ही भगवान मिलेंगे। इसलिए दास क्या कहता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए एक ही संकल्प है, यहां पर एक ही नारा है, सेवा। कहते भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। भूखे को भोजन और प्यासे को, यही है गौरी गोपाल की। भूखे को भोजन मिल जाए और प्यासे को बस
यही प्रयास है कि कोई भूखा ना जाए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हर रूप में ईश्वर हैं। माता धरा ने संतों में ये थोड़ी देखा कि ये भगवान ही हैं, पर भगवान आ गए ना परीक्षा लेने साधु रूप में। सेवा, इसलिए आपसे मेरी विनती है, आप भी अन्नदान करो। आपकी रोटी ये संत जन खाते हैं, आपकी रोटी खाकर भजन करते हैं, तो आप मानो ना मानो, आपके जीवन में यदि कोई बाधा संकट है तो आपके दान से वह संकट टल जाता है। दान में बड़ी ताकत होती है। आपकी रोटी ये संत खाएं, आप भी एक दिन का संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाओ, साधु सेवा करवाओ। कि आज एक भक्त, एक मैया ने मेरे से कहा कि महाराज जी मैं संतों को अन्नदान करना चाहता। तो आज ब्रजमंडल में हर माँ का बेटा कृष्ण ही था, और हर गाय का बछड़ा और बछिया कृष्ण ही थी। ये लीला चली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। जब राधा रानी के संग ब्रह्मा जी ने विवाह कराया कृष्ण का, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। धैनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। बलराम जी ने कालिया नाग, सारे जल को दूषित कर रखा। कालिया नाग को भगवान ने रमणद्वीप भेजा। गेंद का खेल खेल में काली दह पर गिर गई, लेने गए, फिर रमणद्वीप में भेजा कालिया नाग को। इसके बाद प्रलंबासुर पर कृपा हुई। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वेणु गीत।